ओम शांति। ओम शांति। सभी ने नहीं बोला, मिलकर के बोलो ओम शांति। अच्छा ठीक है, फिर भी कईयों ने नहीं बोला। चलो ड्रामा में ओम शांति बोलना भी कोई बड़ी बात है, अच्छी बात है, बड़ी बात है। बाबा का एक एक बोल सिंपल भी है, डीप बहुत है, समझने वाला समझे। जब तक कोई अपनी समझ चलाता है ना, तो बाबा की बात नहीं समझ सकेगा। मेरे पास अनेक प्रकार के अपने इस जीवन में अनुभव है। जब तक हम अपनी समझ चलाई, बाबा की बात समझ में आना संभव नहीं है। मैं एक सेकंड साइलेंस करती हूँ। इस बात से मैं समझती हूँ, किसको खराब शायद अच्छा न भी लगे, पर तो मेरे को अंदर जी चाहता है जो सही बात है मैं सुना दूं। यही बाबा की कमाल है, हर मुरली में सही बात सुना देता है। कोई समझे तो समझे, जीवन में लाए तो लाए, इसी भावना से बताता है। परंतु फिर बाबा जानता है, हरे को अपने पद पाने का खुद सोचना है। सतयुग में ऊंच पद पाने का ख्याल जिसको होगा, या अब भी संगम युग पर बाबा के दिल को समझ करके दिल वाला के साथ तपस्या करने का जिसको अपनी भावना होगी, दिल वाला बाबा मिला है। कहते मुझे सर और कुछ नहीं, प्यार से याद करो, सच्ची दिल से याद करो। जो याद करने की जरूरत न पड़े, उसकी याद ही काम कर रही है। याद करने की जरूरत न पड़े, उसकी याद ही काम कर रही है। जिसको ये अनुभव होगा वो कहेंगे याद ही काम करेगी, मुझे क्या करना, मुझे जो याद में रहना प्यार से। तो याद में रहने के लिए एक बाबा याद है, दूसरा ड्रामा याद है। एक अकेला बाबा भी याद नहीं आता, ड्रामा में पाठधारी है। हर एक का पाठ अपना है, हर एक का विशेष पाठ है। और संगम युग है, हम आत्माएं परमात्मा से मिलन का ये युग है, वंडरफुल है। सारे कल्प में इस मिलन का अनुभव जो है ना, फिर नहीं होगा। मिलन का अनुभव, एक मेरे को मिलन का अनुभव, दूसरा और भी बाबा से मिलन मनावे ये अनुभव। सेवा क्या है, क्या सेवा है? तब मैंने एक भाई से पूछा, आप नियम पर चले हो, उसका बल है या सेवा का बल है? तो मुस्कुराते कहा, मैंने भी नियम पर अच्छा चला है। कभी नियम को मैंने देखा है, भगवान ने हमको नियम बना के दिए है, इसमें कभी बहाना सुस्ती अलबिलाई तीन है। दुश्मन
बहाना सुस्ती अलबेलाई। सेवाएं की है, सारी लाइफ सेवा की है। सेवा नहीं करना भाग्य है, पर नियम को पालन करना शान है, रिगार्ड है। बाबा कहे बच्चे उठो जागो, टाइम पर अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ो, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे ये भूलो नहीं। गीता में भी ये शब्द मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। पहले अध्याय में है कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र है, जैसा बीज बोएंगे वैसे फल खाएंगे। बीज रूप बाबा मिला है ना, बीज क्या कर्म का बीज कैसे बोना है वही फल अब भी मिला है। सच्चों में मिलेंगे, सारे चक्कर मिलेंगे। अब भी जो बीज बाबा ने डाला है ना उसका फल बहुत अच्छा, प्रत्यक्ष फल। ये भी गीता में ये ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है, प्रत्यक्ष फल है। जिनको प्रत्यक्ष फल का अनुभव है ना उसकी लाइफ तो मुझे बाबा के ये बोल याद आते हैं शुरू के, बच्ची सन शोज फादर, फादर शो सन, सन शोज फादर। बच्चे का काम है, ये नहीं कहते डॉक्टर शो सन। हम तब सदा ही समझते हैं मैं बाबा का बच्चा हूं। अभी मेरा जो फोटो दिखा रहे हैं ना उसमें जब ड्रेस पहना करके बाबा फोटो निकाल रहा था ना, ये संगम युग का, ये भविष्य का, तो मेरे लिए पहले महारानी की ड्रेस बनाई। मैंने कहा मुझे महाराजा संकल्प आया, बाबा ने मेरे लिए महाराजा की ड्रेस पहनाई। बच्चा हूं ना, पूरा वर्षा लेने का अधिकारी बनना है ना, ऐसे नहीं मिलेगा ना। ये भी समझा है। बाप कहता है मैं तुम्हारा बाप हूं, पर वर्षा भी जो उनसे मिलता है कहीं से नहीं मिल सकता, किसी को भी नहीं मिल सकता जो संगम पर परमात्मा बाप से वर्षा भी मिलता है। वो ये कहता है वो देता है, इनका बनने के बगैर इसके द्वारा परमात्मा ने बाप टीचर सतगुरु, पर मैं तो कह सखा। कितना अच्छा बाप टीचर सतगुरु सखा साजन। तो कहता है मुझे बेटा बना दो। अरे बाबा मैं तो आपका बेटा, नहीं नहीं मुझे अपना बच्चा बना दो। इसमें एक सीन याद आती है, कभी कभी में आता है। बाबा पूछता है किसी तुम कितने बच्चे हैं? हाँ तो कहेंगे मुझे 4, पर पहला तो मैं बचाऊं। जब मुझे बच्चा बनाएंगे तब मैं तुमको बच्चे बना कर वर्षा दूंगा। जब तक समझेंगे मुझे इतने बच्चे हैं तब तो वर्षा नहीं मिलेगा। जब कहेंगे तू ही मेरा बच्चा है, तू ही मेरा बच्चा है, तो वर्षा भी। मैं क्या करूंगा तुम सुबह कह दो तू ही मेरा बच्चा भी है, तो वर्षा तभी मिलेगा। तो जब बाबा अव्यक्त हुआ, ये भी एक अच्छी मीठी स्टोरी है। तो बाबा के अव्यक्त होने होते ही बाबा की प्रेरणा थी म्यूजियम खुलना चाहिए। तो जनवरी मास में बाबा अव्यक्त हुआ, मई मास में म्यूजियम खुला। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था म्यूजियम खुला था, तभी ओम प्रकाश था शायद।
तो म्यूजियम में जगरात रहती थी। तो दादी को बाबा ने फिक्स किया मुरली सुनाने के लिए। तो मुरली में बाबा को बच्चा बनाओ। तो दीदी क्लास में कहती है जानकी आएंगी ना करके ये समझाएंगी। तो मुझे वहां पता चल गया दीदी ने क्लास में बोला है। जब मैं आई का तुमको आज इस पर क्लास कराना है। मैंने कहा दीदी ये क्लास में आप कराओ ना। नहीं तुमको कराना है। ठीक है, ये क्लास कराने की जो मुझे गिफ्ट है ना बाबा ने डायरेक्ट डाली। जो कभी किसको कहती हूँ बाबा ने जो समझाया अच्छा लगता था। बाबा ने मेरे में उम्मीदें रखी। जून मास ही है, वही जून मास था ये 68 का जून मास। मुझे ख्याल होता था तो मैं कि मेरी प्रारब्ध अच्छी ऊंची कैसे बनेगी। बाबा को खटिया पर लेटे हुए कहा बाबा मेरी ऊंची प्रारब्ध कैसे तो 3 बातें बाबा ने खटिया पर लेटे हुए जून मास में टाइम टू टाइम बोला। एक बारी बोला जून मास में बहुत वरदान मिले मामा बाबा से। तो मैं बाबा मेरा क्या भाग्य होगा। कहा बच्ची तेरा भाग्य बाप के हाथों में है। बस भगवान वाच तेरा भाग्य बाप के हाथ में है। मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करने का है। शरीर ऐसा ढीला डाला था जो बाबा ने खुद ही ट्रेन में आने की मना की थी। बच्ची ट्रेन का जो धक्का है ना तेरे लिए अच्छा नहीं है। पर जून मास में कैसे भी आई बाबा के पास। एक बार ये बोला, दूसरा बारी बोला बच्ची पर सब 12 बजे खाना खाते हैं, शाम को तक सोए रहते हैं, तुम 3 बजे क्लास कराओ। बाबा मैं क्या क्लास कराएंगे। और बाबा 3 बजे के पहले कभी कमरे में नहीं सोने जाता था। क्लास कराओ। बाबा मैं बताता हूं। बाबा जैसे आज बाबा मुरली में बताएंगे ये टॉपिक पर ये बता। तो हिस्ट्री हॉल में बैठ जाती थी। पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर तो बड़ा अच्छा क्लास हो जाता था। क्यों बाबा कहता है मैं तो कहता हूं बैठ के बच्चा जो बाबा सुनाया ना वो सुनाओ। अपमान तो कल से रात से लेकर के जब जैसे ज्ञान सरोवर में होके आई हूं प्लीज अभी तक मेजॉरिटी अपमान के बिगर वो सारा है अपमान का। नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। बाबा के डायरेक्शन अनुसार चले ना तो बाबा चलावे। थोड़ा सा मेरा ये मैंने ख्याल कर लिया है। किसी ने कहा और बाबा वार वार कहे बच्चे दही है पानी स्थिति में रहो। और मम्मा का मास है। मम्मा की स्थिति कैसी रही। मम्मा नियम पर पक्की मसल है। जब मैं कराची में कुंज भवन देख के आई हूं उसी कुंज भवन में अचानक बाबा का कर्फ्यू अनुसार बाबा ऐसे नहीं टाइम पर जो अचानक आता तो किसको पता भी नहीं चले बाबा हमारे पास आया। बाबा आता था उस गरीब भंडारे वाले खाना बना पूरा छोड़ देंगे, रोटी पकाना भी छोड़ देंगे, सब छोड़ के सीधा ऊपर चले आएंगे। बाबा आया है। मम्मा को एक बारी 2 मिनट लेट हुआ। बाबा ऊपर चला गया। मम्मा सीढ़ी पर बैठ गई।
मम्मा चलने। फिर बाबा ने प्यार से बुलाया मम्मा को। इतना हमको मम्मा बाबा ने बाबा का प्यार लेना हो ना, तो उसके लिए रिगार्ड हो। जब रिगार्ड है ना उसके लिए, तो उसकी आज्ञा सर माथे पर है। प्रभु की आज्ञा माने माथे। भक्ति में कहते प्रभु की आज्ञा माने माथे, उसते चौगुन करे निहाल। गुरु नानक की वाणी है, साहिब होता है दयाल। समझा? प्रभु की, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, प्रभु की आज्ञा माने माथे, माथा मानता है, तो उससे चौगुन, आज्ञा से भी चौगुन निहाल कर देता है। फिर साहिब हमारा दयाल बन जाता है। ये भक्ति में भी जो शब्द है ना, प्रैक्टिकली ज्ञान मार्ग में हमने किया है, तो भक्ति में गायन हुआ है। जो भगवान ने सिखाया है उसका ही गायन और पूजन हुआ है। इतना पूजनीय योग्य बने हैं जो बाबा ने उस दिन कहा, कोई ऐसे मंदिर है जहां उठने का, सोने का, खाने का, सब कला का पूजन होता है। तो बाबा खाने का, उठने का, चलने का सब सिखाया है, तभी पूजनीय लायक बने हैं। बाबा के महावाक्यों को दिल में धारण किया है, तब गायन योग्य बने हैं। बहुत दिल से गायन करते हैं, पूजन करते हैं। माला में के मन के बने हैं तो सिमरन योग्य बन गए हैं। और मैंने देखा है प्रैक्टिकल आंखों से, क्रिश्चियंस को भी माला हाथ में है, मुसलमानों को माला हाथ में है। जब लंदन पहला बारी गई थी तो एक मुसलमान मिलने आया, उसके ऐसे छिपी हुई माला हाथ में थी। मैं तो माला, हाँ ये मैं बनता रखता। क्रिश्चियन में एक प्रीस्ट को देखा, माला हाथ में है। चलो देवताओं को माने न माने, पर माला को मानते हैं। क्यों? वो सिमरन योग्य हो गए हैं। सबको उन पर ध्यान है, भाई ये जैसा है बनना है, मैं भी बनूं, मैं भी ऐसा मन का बनूं, ईश्वरी स्नेह में परोए जाऊं। माला का मन का बनने के लिए पहले ऐसे क्वालिटी बने, तो ईश्वरी स्नेह हो ना, तो अंदर परोए जाएगा। ईश्वरी स्नेह का जो धागा है ना, ईश्वरी स्नेह का धागा, जो बाबा का ईश्वरी स्नेह संपन्न याद प्यार, ईश्वरी स्नेह संपन्न याद प्यार। अगर मेरे अंदर ईश्वरी स्नेह संपन्न याद होंगी तो मेरी सूरत मूरत प्रेम स्वरूप होगी, कभी सीरियस नहीं बनेगी। मम्मा गंभीर, ऐसे कोई हंसने बेलने में टाइम नहीं गमाती थी। एक बार किसी ने मम्मा को ऐसे कहा, मम्मा आप सीरियस रहती हो। मम्मा ने ऐसा इशारे समझाया, क्या मैं फालतू टाइम गवाऊं बातों करने में? सीरियस थोड़ा स्ट्रिक होता है ये, परंतु नहीं, गंभीर, सियाना, निम्रता, सत्यता से अच्छा होगा, जैसे मम्मा, जैसे मम्मा। एक सेकंड में ठीक है।
तो अभी आज अगर हर एक सिलेक्ट करे अपने लिए, मुझे पूजनीय योग बनना है, क्यों मम्मा कहते ना रहे, इसलिए मैं मुनि बहन से छुट्टी लेके यहाँ आई। 3 दिन मैं भी तपस्या करेगी। और ये बड़ा भाग्य है मेरा, जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने मुझे मम्मा की खटिया पर सोने के लिए, बाबा ने बुलाया, बच्ची तुम मम्मा की खटिया पर सो जाओ। आप अंदाजा लगाओ मेरी कैसी है, अंदाजा लगा के देखो। मामा की खटिया पर सोई, कैसे बताऊं उसका वो जो सुख मिला हुआ है, वो सुख में रहना, और सुख में और कुछ मैं किसको कहने नहीं चाहती हूँ। कंप्लेन मेरे पास किसकी भी नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार हर एक मेरे लिए शुभ भावना रखना उसका काम है, पर बदलता नहीं है कोई भी, कोई नहीं तो भी मैं शुभ भावना रखी, कोई हर जाए, टाइम आएगा तो धीरज रखना है। तो मैं ये बदलता नहीं है, पापा ने मम्मा ने कभी कहा ही नहीं है। छोड़ के भी कोई चले गए तो बाबा मामा कुछ नहीं कहा। कोई बाबा मामा की सूरत मूरत कितनी समझदार बनाती है। तो आज मामा के मीठी मीठी मामा के याद में मंगलम भगवान विष्णु, ये ग्रहचारी हटा दो, अंदर जो छिपा हुआ अपमान हो कहां भी किसी ने मेरे पूरा, कैसे पता चले मेरे मियां भगवान है, कैसे पता चले? पता चलता है पर अंदर अंतर्मुखी हो तो पता चले ना, या कोई इशारा देवे तो पता चले ना। ये दीदी मुझे इशारा देती थी, कोई इशारा देवे तो दिल से मानना चाहिए ना। तो एक बार बाबा ने कहा है, एक तो खुद को सावधान रहना है, तभी अब मान जाएगा। सावधानी की सीढ़ी है, मंजिल ऊंची है, सावधानी की सीढ़ी से पार जाएंगे। जो चढ़े सो उतरे पार, सीढ़ी पर चढ़ना है। तो एक तो खुद सावधान रहना, कहां पांव खिसक न जावे। दूसरा, आज का जमाना, अभी का जमाना वो थोड़ा कम है। हमारे जमाने में 1-2 को सावधान करके उन्नति को पाना, हमारे जमाने में इशारे से हाथ में हाथ दे करके 1-2 को सावधान करके उन्नति को पाना। अभी है किसको फुर्सत है? किसको हम हाथ में हाथ पकड़ के कह सकते हो? नहीं कह सकते हो, अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि देहबान बेचारा अभी तक समझता है इतनी वृद्धि हुई है तो मैं क्यों, भले वृद्धि कितनी भी हुई है पर वो भी अपना पीछा नहीं छोड़ता है ना। तो अभी टाइम हो गया, मुरली सुनानी है, तो जो दिल में आता है और अच्छी सी बातें मम्मा पापा की हमारे पास है ना। शाम को शशि बहन क्लास है, कहा शशि शीलो? अरे बहन जी कोई बात नहीं, होगा, मैं ही बता देती हूँ शाम को क्लास करेंगे। क्योंकि मुझे शाम को देखो यहाँ ये पिकनिक वगैरह थी, मैंने कहा मैं ज्ञान सर हो जाती हूँ, मुझे शाम को योग और क्लास शुरू करना है, इसलिए मैं रह नहीं सकती हूँ इसके बिगर। कैसे हो जाओ ना, रेस्ट ले लो और शांत करो ना, तुम शांत करो। मुझे जो बाबा को कराना है, तो ललित को मैं तभी कहूं, रात को हम नीचे
अच्छी मौज कर रही है, रात को काम कर रहे 10 बजे के साथ। भाई काम ऐसे करो, सारी लाइफ काम किया है, परंतु परंतु अमृत वेला क्लास मुरली, शाम को 7 बजे का योग, वो भी अभी शाम को सुनाएंगी, मुझे याद दिला रहा। 7 बजे का योग हमने कब से शुरू किया है, उसे कितने फायदे हुए हैं। और रात को बाबा से गुड नाइट। इससे सेवा और सेवा साथी, हमारे साथ सेवा में साथी भी बहुत रहे होंगे। अकेले सेवा नहीं की, मैं तो कुछ नहीं सेवा की है, अभी भी नहीं की है, न करती है। अपने आप सेवा साथी सहयोगी तब रहे हैं जब हम नियम पर चलिए। अगर हम नियम पर न चले तो सेवा साथी भी हूं हां करते हैं, ये कौन प्रॉब्लम करेगा, मुझे नहीं चाहिए सेवा में। तो बहाना देना सुस्ती अलबेलाई महान दुश्मन है। और कोई किसका दुश्मन नहीं है। माया बेचारी घबराई है, पर हम तीनों को साथ लेके बैठे हैं। अभी बेचारी घबराई हुई है, अभी तो आखिर महावीर खत्म कर देंगे मेरे को। अच्छा मीठे बच्चे, माइंड तो नहीं करते हो ना? अच्छा लगता है या नहीं? नहीं बोलूं मैं? बोलूं या नहीं बोलूं? अच्छा मीठे बच्चे, माइंड तो नहीं करते हो ना? अच्छा लगता है या नहीं? नहीं बोलूं मैं? बोलूं या नहीं बोलूं? मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर के बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। जिसको ये खुशी होती है ना, कभी सीरियस नहीं होता है, ऐसे से नहीं। पर्सन संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? उत्तर, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने के लिए ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। वह पवित्र बनने के लिए गुप्त मेहनत है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते, दोनों को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपन को आत्मा समझ यहां बैठना है। ये रात तुम बच्चों को भी समझाना है। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे, अभी ये सुन लो, आत्म अभिमानी होकर के बैठेंगे तो बाप का प्यार मिलेगा। अच्छा, तो खींच होती है ना, का प्यार मिलता है। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं, बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें ही मेहनत है। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता है।
मैंने आपको सुना है, एक बार थोड़ी खुशी कम हुई तो मैंने बाबा के पीछे पड़ी, बाबा खुशी कम हुई है तो खुशी कम, बच्ची कुछ ना ना बाबा खुशी कम हुई है, बाबा कहते खुशी का पारा डल हो जाता है, तो अफसोस होना चाहिए ना। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे दैय मानियों का बैठो, अपन को आत्मा समझो, अभी आत्माओं और परमात्मा का मेला है ना, मेला लगा था। कब लगा था? जरूर कल युग अंत और सत्युग आज के संगम पर ही लगा होगा। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाता हूं, तुमको टॉपिक जरूर लेनी है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान, तो नीचे आओ ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाप और 3 देवताएं। जाओ ऊपर, बाप 3 देवताएं। मनुष्यों को पता नहीं है कि शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का संबंध क्या है। किसी को भी उनके जीवन कहानी का पता नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। ये तीनों है देवताएं। सिर्फ 3 से तो ही धर्म स्थापन होता है। ब्रह्मा सोच क्या ये 3 है, सिर्फ ये समझने से धर्म स्थापन हो गया क्या? देवता धर्म पैदा हो जाएगा। तो आज लेट क्यों आया? वैसे नहीं आता, लेट आया। धर्म तो बड़ा होता है, जीती धर्म। ये है सूक्ष्म वतनवासी, ऊपर में है शिव बाबा, मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। बाप समझाते हैं, तुमको टॉपिक देनी है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं। जैसे तुम कहते हो अब शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता, वैसे इनका भी है। पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। ये तो रॉन्ग है, हो भी नहीं सकता। तो इस टॉपिक पर अच्छी समझाना है। कोई कहते हैं परमात्मा कृष्ण के तन में आए हैं। अभी जो इस तरह से सेवा करने वाले हो ना, कभी मैं आप लोग अच्छी बैठ सकती हो, जैसे बाबा कहता है इस तरह से सेवा करना, समझा। कोई कहता है परमात्मा कृष्ण के तन में आए हैं। अगर कृष्ण में आए फिर तो ब्रह्मा का पाठ खत्म हो जाए। कृष्ण तो सत्य का पहला प्रिंस, वहां पत्ते तो हो कैसे सकते जिनको आकर पावन बनावे। बिल्कुल ही गलत है। ये बातें मारथी बच्चे ही समझते हैं, बाकी तो किसके बुद्धि में बैठता ही नहीं है। ये टॉपिक बहुत फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं। क्यों इनका कनेक्शन है, शुरू ही ऐसे करना है। ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में, ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में। विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगे। इतना बुद्धि में गहरा ज्ञान रख करके समझाना, कोई सुनने वाले भी हाँ ऐसे सुनने। शुरू से ऐसे करना है। ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अब तुम हो ब्राह्मण कुल के, प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहां गया? प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया है सतयुग, वहां तो प्रजापिता है नहीं। कलयुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकता। वह संगम युग पर, अभी तुम हो संगम पर, शूद्र से तुम ब्राह्मण बने हो। बाप ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है, बाप ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है।
शिव बाबा ने इसको कैसे रचा ये कोई नहीं जानता, हमको जानता, हम बताते हैं। हमारे बाप को, बाप कैसे पैदा हुआ भाई, कोई बता सकता मेरा बाप कैसे पैदा हुआ? कहेंगे बाप कैसे पैदा, बच्चा कहेगा बाप कैसे पैदा है। अब हमारा बाप कैसे पैदा हुआ, कैसे शिव बाबा ने उसमें प्रवेश किया, बड़ी मजे की बात है सुनाना। ये कोई नहीं जानते। त्रिमूर्ति विरचिता शिव का चित्र ही नहीं है तो मालूम कैसे परे ऊंचते ऊंच भगवान है, बाकी सब है उनकी रचना। ये है ब्राह्मण संप्रदाय तो जरूर प्रजा पिता चाहिए, कल युग में तो हो न सके, सत्युग में भी नहीं। गाया जाता है ब्राह्मण देवता है निमय। अब ब्राह्मण कहाँ के है, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है? अच्छा, जब संगम युग का मैं नशा चढ़ गया मेरे को, ये सब इतने ब्राह्मण बैठे हैं, ये सब किसके बच्चे हैं? अभी समझाने की जरूरत नहीं, देख करके खुल जाएंगे। मैं भी ब्राह्मण बन जाऊं, ब्राह्मणों को देख लग करके पहले मेहनत लगी थी समझाने में। ये पुरुषोत्तम संगम युग, इस संगम का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी है। नक्षत्रु यहाँ कल युग में पांडव और कौरव भी संगम पर है, समझा ना? पांडव और कौरव संगम, तुम पांडव संगम युगी हो, कौरव कल युगी है। गीता में भगवान वाच है न, तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय तो रूहानी पंडे बनते हो। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बुद्धि से करती हो, रूहानी यात्रा बुद्धि से करते हो। बाप कहते अपन को आत्मा समझो, याद के यात्रा पर रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थों हाथ पर जा करके फिर लौट आते हैं, ये तो आधा कल्प चलती है। अब संगम युग की यात्रा 21 वारी की है। तुम जाकर मृत्यु लोक पर वापस नहीं आएंगे, यात्रा जा वापस यहां नहीं आए, अभी नहीं आएंगे। पौत्र बन, फिर तुम पौत्र दुनिया में आना है, इसलिए तुम पौत्र बन रहे हो। तुम जानते हो अभी क्या जानते हो? हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, संप्रदाय का निश्चय है, हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं। फिर दैवी संप्रदाय विष्णु संप्रदाय बनते हैं। सत्युग में देवी देवता विष्णु संप्रदाय है, वहां चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है ये विष्णु संप्रदाय है। यहाँ प्रतिमा है रावण की तो रावण संप्रदाय है। ये टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, एडॉप्ट किए हुए हो। ब्राह्मण ही भी यहाँ है तो देवता भी यहाँ बनेंगे। डिनेस्टी यहीं होती है, डिनेस्टी राजाई को कहा जाता है। विष्णु की डिनेस्टी है, ब्राह्मणों की डिनेस्टी नहीं कहेंगे। डिनेस्टी में राजाई चलती है, एक पिछाड़ी दूसरा तीसरा होता है। अभी तुम जानते हो हम है ब्राह्मण कुलभूषण, नशा ब्राह्मण कुलभूषण। देवता बनते हैं ब्राह्मण सो विष्णु कुल में, विष्णु कुल से आते खित्री चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में, फिर शूद्र कुल में, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अर्थ कितना क्लियर है, चित्रों में क्या क्या दिखाते हैं। हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं, इसलिए मूंझना नहीं चाहिए।
बाबा ऐसे देता है, इसमें विचार सा का मंथन करना चाहिए, कैसे किसको समझाएं। जो मनुष्य वंडर खाए ये इनकी समझाएं तो बहुत अच्छी है। क्या करूं, हमारे ओम शांति यहाँ सारे पांडव भवन ने ओम शांति में कोर्स का कमरा, लाइब्रेरी का कमरा, फैलाने का कमरा, कमरे बहुत है। किसको जगह शांति में कोर्स कराओ। ग्लोबलास में 4 है कोर्स रूम, 5 है कोर्स रूम। जा करके कभी कहा 7-8 को कहा, अकेला को कहा, 20 को कहा। ये कोर्स कराने वाले को भी है नहीं ना भाई, कहा शांति में बैठ करके चलो आओ। 5 को 10 को सारे में घूमो, शांति में जाकर कहा बैठ जाओ ना। है 1-2 रूम पर कोई बैठता नहीं, नहीं वो गुम कर दिया, वो भी वो बना दिया। भाई हमारी आदि जो सेवा का रूप था ना, तो मैंने तो कहा हॉस्पिटल में भी कोर्स रूम है, नहीं है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा अभी बुक्स रखे है, सारे ज्ञान के रखे है, अभी बुक्स आप देखना। पर मैंने कहने वाली हूँ कोर्स रूम तो नहीं है ना, बाबा की रूम है पर एक कोर्स रूम होनी चाहिए। चलो आओ तो अपना भी अभ्यास हो जाता है ना, होना चाहिए ना। सब ज्ञान सागर के, और तो कोई समझा ना सके, विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए। फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा, तो ये अक्षर ऐड करनी चाहिए। बाबा भी पहले मुरली लिख करके तुमको हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। यहां तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, अब तो तुमको बाहर में जाकर किसको सुनाना पड़ता है। ये टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। ब्रह्मा सो विष्णु, इनको कोई नहीं जानते। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं, जैसे गांधी के नाभि से नेहरू। पर डिनेसी तो चाहिए ना। ब्राह्मण कुल में राजाई नहीं है, ब्राह्मण संप्रदाय सो बनते हैं डीटी डिनेस्टी। फिर चंद्रवंश डिनेस्टी में जाएंगे, फिर वैश्य डिनेस्टी, ऐसे हर एक डिनेस्टी चलती है ना। सत्युग है वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग है विश्वस वर्ल्ड। ये 2 अक्षर भी कोई के बुद्धि में नहीं है, नहीं तो ये जरूर बुद्धि में होने चाहिए। विश्वस से वाइसलेस कैसे बनते हैं। मनुष्य न वाइसलेस को जानते हैं न विश्वस को, न विश्वस को जानते हैं न वाइसलेस को जानते हैं। तुमको समझाया जाता है देवता है वाइसलेस है, ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वाइसलेस है। नई दुनिया है वाइसलेस, पुरानी दुनिया है विश्वस। तो संगम युग दिखाना पड़े, इसका किसको भी पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, वह 3 वर्ष के बाद 1 मास मनाते हैं। तुम्हारा 5000 वर्ष के बाद एक संगम युग आता है। आत्मा और परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते हैं, तो कह देते हैं चमकता है अजब सितारा, बस जैसे दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद था, मैं गुरु के सामने बैठा था। गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। अब बाप कहते मामे कब याद करो, ध्यान की बात ही नहीं है। गुरु तो याद है ही, खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या। उनको गुरु में भावना थी तो भगवान है जैसे, तो देखा उनकी आत्मा निकल करके मेरे में लीन हो गई। उनकी आत्मा कहां जाकर बैठी, फिर क्या हुआ कुछ भी वर्णन नहीं, बस खुश हुआ। हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान क्या है वे नहीं जानते, बाप समझाते हैं। फिर मूर्त समझाया, चक्कर पर भी समझाया।
अब इस सीढ़ी के चित्र पर भी तुम समझ जाओ। अब एक ही मूली में कितना बाबा ने, यह है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो, एक तो भक्ति की बोट, दूसरी है ज्ञान की। ज्ञान अलग, भक्ति अलग है। बाबा कहते हैं हमने तुमको कल्प पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था। अब तुम कहाँ हो? तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे ऑर्डिनेसिटी आती है, कैसे झाड़ बढ़ता है, जैसे गुलदस्ता होता है ना, ये 60 रुपी झाड़ भी एक फूलदान है। 60 रुपी झाड़ भी एक फूलदान है। बीच में तुम्हारा धर्म, वैसे और 3 धर्म निकलते हैं, उनसे वृद्धि होती जाती है। इस झाड़ को भी याद करना है। कितने टाल टालियां आदि निकलती है। पिछाड़ी में आने वाला का भी मान होता है, बर का जार होता है ना, सुर है नहीं, बाकी सारा जार खरा है। देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा है, बिल्कुल सर गया है। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते और सब धर्म वाले फिर भी जानते हैं। यह कहते हम धर्म को मानते ही नहीं है। आजकल क्या कहेंगे, हम धर्म को मानते ही नहीं है। मुख्य है ही 4 धर्म, बाकी छोटे छोटे तो अनेक है। इसे झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम जानते हो। देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है। तो बाप उसकी स्थापना कर, जिसका नाम गुम कर दिया है, बाप उस धर्म की स्थापना कर, बाकी सब धर्म का विनाश कर देते हैं। अधर्म का विनाश। गोले के चित्र पर भी जरूर ले जाना चाहिए। ये सतयुग है, ये कलयुग है। कलयुग में कितने धर्म है? सतयुग में है एक धर्म। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश कौन करता होगा? भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएगा ना। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं, फिर ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। संगम पर तुम ब्राह्मण को पवित्र बनने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, संगम पर बहन भाई हो, गंदी दृष्टि बहन भाई की रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष दोनों अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझे, इसमें बड़ी मेहनत है। स्त्री पुरुष की कशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने बगैर रह नहीं सकते। यहाँ भाई बहन को हाथ तो लगाना ही नहीं है, इसमें पाप की फीलिंग आती है। हम ब्रह्मा कुमार है ये भूल जाते हैं, तो फिर खत्म हो जाते हैं। ऐसे बड़ी गुप्त मेहनत है, पर युगल हो रहते हैं, किसको क्या पता, वे खुद जानते हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी ये फिश्ते हैं, अभी हमको हाथ नहीं लगाना है, पक्का हो गया। फिश्ता बनना है तो पवित्र रहना पड़े। ऐसी जोड़ी निकले तो नंबर 1 जावे। कहते दादा ने तो सब अनुभव किया, पिछाड़ी में करके संन्यास किया है। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते हैं, तो उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। कहीं कहते बाबा तो बुढ़े होकर संन्यास किया, अभी पन्नों की बात है। तो बाबा ने कहा बाबा बूढ़ा मामा जवान, कैसे पुरुषार्थ करके आगे चली गई। बहुतों को आप समान बनावे तो बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना। बाप कहते तुम शिव बाबा को याद करो, ये है प्रजापिता। बहुत ऐसे भी है जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से है, ब्रह्मा को याद क्यों करे, उनको पत्र क्यों लिखे। ऐसे भी है, तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदमी नहीं देते हैं। इनमें शिव बाबा आता है, ये तो देहधारी है ना। अभी तो तुम बच्चों को पाप से गुस्सा मिलता है, वह अपन को वो ईश्वर कहते हैं, उनसे क्या मिलता है? कितना घाटा पर है भारतवासियों को।
एकदम भात पाचों ने डेवाला मारा है, पिज्जा से भीख मांगते रहते हैं। ये टैक्स लगाना वगैरह क्या है? पिज्जा से भीख मांगते रहते हैं, 10-20 वर्ष का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़ी है। लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाए। लेने वाले दे, कोई समझते हैं ना, बैंक में इधर अरे तो रखेगा, खत्म हो जाएगी। खेल खत्म हो जाना है। अनेक मुसीबतें सिर पर है, देवाला बीमारियां आज बहुत है। कोई शाहूकारों के पास रख देते हैं, वो दिवाला मार देते हैं, तो गरीबों को कितना दुख होता है। कदम कदम पर दुख ही दुख है। अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं। क्यों? ये है ही मृत्यु लोक। अमर लोक में तुम अभी जा रहे हो, अमरपुरी के बादशाह बनते हो। अमरनाथ पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। तुम जानते हो अमर बाबा है, उस अमर कथा सुन रहे हैं। अब अमर लोग जाना है। इस समय तुम हो संगम युग पर। कितना बारी संगम युग आते रहे, संगम युग पर हो। अच्छा, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, विचार सागर मंथन कर। ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। दी को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। दूसरा, राजई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ, राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ अपसम्मान बनाने की सर्दी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। यही पुरुषार्थ करना जरूरी है। अपनी अंदर से दृष्टि शुद्ध बनानी है। वरदान, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कभी कोई कष्ट के रूप में अनुभव नहीं करेंगे। जो सुख, शांति, प्रेम, आनंद का अनुभव होगा। कभी कष्ट अनुभव नहीं करेंगे। संगम पर प्रेम को कोई कष्ट हो नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाकी याद दिलाने के लिए आता भी है। हम बुरी दादी को देखने गई थी कुलापीठ में, कुछ क्या शरीर में रहा है तो भी पापा याद है। मुझे यज्ञ में लाने वाली बुरी दादी, बुरी और कमल सुंदरी, वो दोनों मेरे को अच्छी तरह मदद की थी। हाँ, पहचान को लिया मेरे को। बाप की याद दिलाने के लिए, जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटे उनके बचाव का साधन होता है, वैसे तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। स्लोगन, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। ओके, ओम शांति।